चर्चा कर रहे थे एक नाटकबाज की। वो नाटकबाज ने नाटक दिखाया। वो देखने वाले का पुत्र ही मर गया। अब सांत्वना के लिए कहा, अब मुनि बनकर दिखाओ। और नाटकबाज मुनि बनकर राज दरबार में आ गए। वो सम्राट को जीवन की सच्चाई बताई कि जहाँ संयोग है वियोग है, जो आया है जाएगा, मगर ये मात्र समग्र दृष्टि जानता है। मिथ्या दृष्टि बस आने वालों को अपना मान लेता है। जिस प्रकार के सोना भी धातु है, लोहा भी धातु है, मगर ग्रहण करने में अंतर है। यदि दोनों को कीचड़ में डाल दो और कुछ समय बाद निकालो, एक जंग खा जाएगा और दूसरा साफ निकल जाएगा। भाई यही अंतर है, जो साफ निकला ज्ञानी और जो जंग खाया अज्ञानी। मगर आज तक मैंने इस रहस्य को जानने का प्रयत्न नहीं किया। तो यही तो वो नाटकबाज जो आज साधु बना है, एक सम्राट को उपदेश दे रहा है और सम्राट ध्यान से सुन रहा है। आचार्य कहते हैं, जब हमारा कोई काम अटक जाता है तो हम गधे को बाप बना लेते हैं, और जो काम निकल जाता है मुंह फेर लेते हैं। विचार करो, जब किसी दूल्हे का ब्याह होता है, मुकुट सर पर होता है, और जब ब्याह हो जाता है वो मुकुट नदी में होता है। यही तो संसार है। यदि हम वास्तविकता समझ जाए, वो ही निकट भव्य है, और जो सार को ना समझे वो अभव्य है, या अभी संसार लंबा है। और साधु सम्राट को बता रहा है। वो सम्राट ने वास्तविक समझी। अब सम्राट कहता है, अब सच्चाई जान गई, अब आप अपना रूप ले लो और इनाम स्वीकार करो। अब नाटकबाज जो साधु बना था वो कहता है, यही तो श्री रूप है। आज तक मैंने नकली रूप धारण किए थे। ये काठ की हंडी है, एक बार चढ़ती है और चढ़ करके उतरती नहीं। ये तीख पर नहीं, तलवार पर चलने का रास्ता है। अब ये भेष बदला नहीं जाता। जो जान गया वो मान गया, जो माना नहीं वो जाना नहीं। मगर आज बड़ी विचित्रता है, भेष बदल लेते हैं मगर अपनी भावना नहीं बदल पाते। तो मात्र भेष बदलना संसार मुक्ति का कारण नहीं है। जब भेष के बाद में विचार बदलेंगे, भावना पलटेगी, जब ही संसार पार होने का कारण बनेगा।
अभी भेद विज्ञान नहीं हुआ। यदि भेद विज्ञान हो जाता तो विचार पलट जाते, मगर नाटकबाज का भेद विज्ञान हो गया और कह दिया यही आखिरी भेद है। सम्राट कहता लो पुरस्कार लो, नहीं, अब पुरस्कार मिल चुका है, इससे बड़ा पुरस्कार हो नहीं सकता। और उस नाटकबाज बने साधु ने पीछे का मंडल लिया, चला गया जंगल की ओर। अब सम्राट जान गया था सच्चाई क्या है। सम्राट भी उसी नाटकबाज के पीछे पीछे जंगल की ओर चला गया। विचार तो करो, एक नाटकबाज, एक दान देने वाला, दोनों जंगल में संत हो गए, क्योंकि सच्चाई समझ लिया। जब तक सच्चाई नहीं समझेंगे धोखा खाएंगे। जिस प्रकार की आपने अभिमन्यु का नाम सुना होगा, गर्भ में ही चक्रव्यूह में जाना सीख गया, मगर निकलना नहीं सीखा। तो क्या हुआ, चला गया और प्राण गंवा दिए। कहीं ऐसे ना हो जाए हम भी चक्रव्यूह में जाना सीख गए, अर्थात संसार बनाना सीख गए, लोभ में फंसना सीख गए, व्याधियों में फंसना सीख गए, मगर निकलना नहीं सीखे। अच्छा कहते हैं अब निकलना सीख जाओ। और विचार करो हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई। सब जानते हैं हमारी यात्रा नरक और निगोद से प्रारंभ हुई, और हमने नरक में क्या क्या दुख नहीं पाए, करते रहे, पीटते रहे। वही काम हुआ जो आप यहां करते हैं, मगर थोड़ा सा अंतर आया है। आप यहां दारू पीते हैं, वहां भी दारू पिलाई जाती है, मगर कौन सी लोहा पिघाल के पिलाई जाती है। लो पी लो दारू, आप बहुत शौक था, कर लो व्यसन, आप पर स्त्री सेवन करते हैं, वहां भी कराई जाती है, मगर लोहे के पुतले तपहे से बांध दिया जाता है। जब चिल्लाता है हे प्रभु एक बार माफ कर दो, आगे दोबारा पाप नहीं करूंगा, एक बार मनुष्य बना दो, अब दोबारा पाप नहीं करूंगा, और मनुष्य बन करके अपने कर्मों को अच्छा करूंगा। मगर बनते ही भूल गए, और अब दो प्रभु चरण भी याद नहीं है। क्या होगा सब जानते हैं। कल पता था यात्रा, रेल में बैठे रोते हैं यात्रा कब वापसी होगी, नरक निगोद से वापसी होगी। और वापसी होना जरूरी नहीं। आचार्य कहते हैं विचार तो करो, राजा ने एक नाटकबाज के पैर पखार दिए और ऊर्जासन दे दिया, और क्या था, ये फंदा तेरे लिए है। आज समझ गया फंदा किसके लिए है। इसमें नाटकबाजी गलती नहीं थी, गलती तो मेरे पुण्य और पाप की थी, और मैं नाटकबाज को दोषी बता रहा हूं। तो विचार करो दोष किसका है, मेरा है, क्योंकि मैं मनुष्य बनने के बाद में भगवान के चरणों को भूल गया हूं, मां जिनवाणी को भूल गया हूं, पंच परमेष्टि को भूल गया हूं। जबकि आचार्य कहते हैं परमेष्टि कितनी होती है, 5 होती हैं। आप यहां परमेष्टि कितनी होती है, झूठ ना बोलना, सच बोलना,
आप यहाँ 15-20 परमेष्टि हैं, आचार्य ने 5 परमेष्टि बताई है, आचार्य ने 9 देवता बताए हैं, आपके तो सैकड़ों देवता हैं। और कहते हैं महाराज 5 परमेष्टि है, सरासर झूठ। विचार करो, परमेष्टि कौन होती है? जो सिद्धालय में पहुंच गए या रास्ते में पकड़ लिया, जिनके पास तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं है, जिनके पास परिग्रह की भावना नहीं है। याद करो अंगलंग देव को, एक धागा अपने ही दुपट्टे का अपना आप डाल दिया, अब भगवान नहीं है और लांग गए। मगर आप कितने महान दिगंबर निर्ग्रंथ ऐसी, तुम्हें शर्म नहीं आती? दिगंबर निर्ग्रंथ गरम गरम रोटी, तुम्हें शर्म नहीं आती? और परमेष्टि बताते हो, ये परमेष्टि का अपमान है और ये अपमान कभी माफ नहीं होगा। इसकी यात्रा निगोद में पूरी होगी, क्योंकि परमेष्टि महान होती है। पंच परमेष्टि का मतलब ऊंचा पद। आपने कहाँ पटक दिया? आपको शर्म नहीं आती और कहते हम जैन मिलन के आदमी हैं। विचार करो, आप कहाँ के आदमी हो? मुजफ्फरनगर एक जैनियों का गढ़ है, जैन मिलन का नाम है। प्रतिज्ञा ले लो, परमेष्टि परमेष्टि रहेगी। जबकि जानते हैं 5 परमेष्टि की पूजा चावलों से होती है और परमेष्टि वही है जहां परिग्रह नहीं है, देवता वही है जहां आसक्ति नहीं है, गुरु वही है जो निर्ग्रंथ है। बस सिद्ध भगवान सिद्धालय में चले गए हैं, अनंत भगवान बैठे हैं वेदी में। यही तो परमेष्टि है। और हमने किसी किसे मान लिया? परिग्रहधारे को। और आप कहते हैं परमेष्टि 5 ही हैं, चोरी और सीना चोरी। आचार्य कह रहे, विचार करो, आज बड़ा अपराध हो रहा है, जबकि आप कहते तो अब मंदिर में अतिशय कम हो गए। क्यों कम हो गए? किसने कम किए? जब भगवान बाहुबली की मूर्ति बनी थी, आचार्य नेमिसागर ने लगातार 6 महीने तक एक ही पर्वत के साधना किया था। आज मूर्ति अतिशय देखो, मगर आज क्या हालत है? अभी कपड़ों में हो, अभी पैंट में हो, अभी चप्पल जूते में हो, और सूर्य मंत्र 2 मिनट निकाला और सूर्य मंत्र कपड़े पहन लिए। जय हो तुम्हारी। ये पाप तुम्हें छोड़ेगा? उसे सूर्य मंत्र कहते हैं, और सूर्य उसे कहते हैं जो दिगंबर होता है। बंधुओं, बात सुख की है, बात आत्मा की है, बात परमात्मा की है, और वो योगी चल पड़ा। कौन? नाटकबाज। परिवार वाले आगे, चलो घर चलो। अब किसका घर? अब तो संसार ही घर है, पूरा विश्व घर है, पूरे महल मेरे हैं, पूरी रसोई मेरी है। अब एक घर नहीं है। और एक भीख देने वाला भीख मांगने के लिए भिखारी के पीछे पीछे चल पड़ा। चिंतन करो, यह संसार। जिस दिन सच्चाई जान जाएंगे, अपने में उतर जाएंगे, और जब तक सच्चाई नहीं जानेंगे, मांगे मांगे फिरेंगे, मारे मारे फिरेंगे, कभी रात कभी दिन। और जब
सच्चे आ जाएंगे, आराम से शांति से पद्मासन बैठ जाओ। बोलो कौन सा रास्ता आसान है, मारने मारेगा या आराम से बैठने का? मगर तुम्हारे पुण्य कुछ कमज़ोर है, अभी आराम नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, कम से कम भगवान के चरण तो छू लो। पूरे विश्व में 7.5 अरब जनसंख्या है, कितने छू सकते हैं? 10 लाख भी नहीं है जो ऑथराइज हो भगवान के चरण छूने। और तुम्हें सर्टिफिकेट मिला है, तब जब नहीं छूते तुम्हारे किसी निकम्मा कौन पाएगा? विचार करो, 7.5 अरब में मुश्किल है 10 लाख वो सर्टिफिकेट तुम्हें मिला है, उसके बाद नहीं छूओगे तो क्या होगा? कहाँ जाना चाहते हो? उन नालियों में जहाँ से निकल के आए हो। आज एक नाटकबाज समझ गया और आत्मकल्याण के लिए निकल पड़ा। राजा भी निकल पड़ा। रानी कहती है क्या हो गया, लड़का मर गया, मर जाना, तुम तो बैठो, हम कहाँ जाएं, तुम भी वहीं आ जाओ। देखो भगवान नेमनाथ को गिरनार पर चले गए, राजू के पीछे पीछे गिरनार पे, मगर कहाँ बैठी? कहाँ बैठी? बगल में, दूर दूसरे पहाड़ की गुफा में। मगर आज बड़ी विडंबना है, बगल में आपने सिंह के नाम पर लड़की है और कह दिया श्रावक श्राविका मुनियारिका, काहे के लिए? धर्म के लिए थे, आपने साथ बांध दिया और अपने आप को धर्मात्मा बताते हो। आचार्य कहते हैं 4 संघ कौन से हैं? मुनि, यति, ऋषि, अनागा। आगम में ये लिखा है, आपने जो मर्जी लिख दिया, क्यों? किताब तुम्हारी, कागज तुम्हारे, पेन तुम्हारे, नोट तुम्हारी, किताब तुम्हारी, प्रेस तुम्हारी, जो मर्जी छाप दो। आगम तो अलमारी में बंद है, हम कहीं को पढ़े? बस ये चूक कहाँ ले जाएगी? आप उस नाटकबाज से मिलना। वो नाटकबाज कहता है ये काठ की हंडिया दोबारा नहीं चढ़ेगी, अर्थात कोई भी विकार नहीं आएगा। यदि विकार आ गया तो हंडिया पत्थर की है, अब फूट जाएगी, कुछ काम ना आएगी। कहाँ पड़ेगी? सड़कों में पड़ेगी, उसके ऊपर रोलर फिरेंगे। ये तीक पे चढ़ने का सवाल नहीं है, तलवार पे चलने का सवाल है। मगर मैंने समझने का प्रयत्न नहीं किया। आचार्य कहते हैं बस थोड़ा सा विवेक लगा ले और अपनी मानव पर्याय की सार्थकता समझ ले। ये कुल बार बार मिलने वाला नहीं है। तो भ्रुव का नाम, उसका नाटकबाज का नाम पढ़ाओ ग्रंथ में, पढ़ा है? पढ़ा है? हर गुलाल था नहीं था नाटकबाज। मगर मैं अपनी मर्जी से पढ़ता हूं, अपनी मर्जी से मरोड़ता हूं। वास्तव में वो नाटकबाजी नहीं है, आत्मा का नाटक दिखाने वाला था और उसने इस बहाने से अपना कल्याण कर लिया। विचार करो, आचार्य कहते हैं यदि एक समय के लिए या एक मुहूर्त के लिए तुझे भेद विज्ञान हो जाए तो केवल ज्ञान होना पड़ेगा। नियम है। आचार्य अमृतचंद सूरी ने लिखा है, आचार्य जिनसेन ने लिखा है, मात्र एक मुहूर्त के लिए
भेद विज्ञान हो जाए, मात्र कहने के लिए नहीं, सच्चाई के लिए, तो केवल ज्ञान हो जाएगा। देखो पांडवों को एक मुहूर्त के लिए केवल ज्ञान, उन भेद विज्ञान हुआ था, वो जल गए, शरीर जला, मैंने जला, हो गया केवल ज्ञान। देखो गजकुमार को एक मुहूर्त के लिए अंगीठी बनी, जल गए, जलने दो, शरीर जला, हो गया केवल ज्ञान। मगर कहने के लिए भेद विज्ञान नहीं है। अभी जी रहे हैं, अब अक्ष खा रहे हो और भेद विज्ञान बता रहे हो, ये झूठा नाटक है। जिस दिन हम सच्चा नाटक देख लेंगे, कल्याण हो जाएगा। और हमने कभी भी सच्चा नाटक देखने का प्रयत्न नहीं किया। अब समय आ गया है कि आज हम अपने आप को सत्य नाटक में ले आएं और भेद विज्ञान की तरफ बढ़ें। ओम शांति।